हेलो दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। तो हो गई है गुड मॉर्निंग। तो हम पहुंच गए हैं अपने पार्क में सुबह सुबह योगा करने के लिए। और आज है स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी के 16वां स्मृति। आप सभी को जय श्री राम। तो यहाँ पे सब अपना अपना आसन लगा रहे हैं। सभी साधक और साधिकाएं पहुँच चुके हैं और सब अपने आसन की तैयारी कर रहे हैं। और चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ श्री स्वर्गीय प्रकाश लाल जी के। और हम भी दर्शन कर लेते हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। देखिए कितना सुंदर तरीके से उनकी प्रतिमा को सजाया गया है। तो स्वर्गीय प्रकाश लाल जी जो हमारी योग के संस्थापक है, जिन्होंने योग की स्थापना की, आज हम उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। बहुत सुंदर। और चलते हैं हमारे बैनर की तरफ। भारतीय योग संस्थान जियो और जीवन दो। और भारतीय संस्कृति में वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनम, जियो और जीवन दो, ये नारा जीवन मूल्य है। दाएं बाएं आसन के 3 हिस्से बनाएंगे। सूर्य नमस्कार पूरे साथ मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। हाँ, दोनों हाथ हिलने सेने कानों के साथ दाएं बाएं यहीं से हस्तोत्तानासन। पूरा सांस करें, सांस छोड़िए। सामर्थ्य के अनुसार चैतन्य अवस्था में पीछे जाना। दोनों हाथ तले हुए, कानों से लगे हुए, उंगलियां आपस में। हस्तोत्तानासन की का हिस्सा आपका पीछे की ओर सुंदर प्रभाव बन रहा है। यहीं से सांस छोड़ते हुए कमर के हिस्से से हाथ कानों के साथ रहेंगे। धीरे धीरे आगे की 20 उंगलियां एक साथ, पाद हस्त कान आसन की स्थिति। दोनों हाथ शरीर पर बनने वाले प्रभाव को महसूस करें। पिंडलियां हमारी प्रभाव में चित्रागृति हो जाती है। यहीं से संचालन की स्थिति। दायां पैर पीछे ले जाएं, बायां नितंब बाएं नितंब, घुटना सीधा खड़ा हुआ, दाहिना पैर आसन के करीब, आसन से ना बदल, पंजे खड़े हुए, पैर सीधा चला। हस्त संचालन की स्थिति। गर्दन पीछे, शरीर हमारा पीछे अधोमुखासन की स्थिति बनाएं। पर्वतासन की स्थिति। प्रत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन की स्थिति बनाएं। गति के साथ पंजे आगे पीछे।
मधुर गर्जना करेंगे कंठ से। गले के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, वाणी सुंदर हो जाती है। के रोग सभी को ढीला छोड़ दे, कहीं कोई तनाव न रहे। शवासन 100 की भांति चेतना को बाहर की ओर ले आए। प्रत्येक अंग में घुमाएं, पांचों तत्व का मानसिक अवलोकन करें। अंगूठे से लेके चोटी तक, पैरों के अंगूठे से लेके चोटी तक मानसिक अवलोकन करना। दृष्टा बन जाए, मन की आंखों से अपने शरीर को निहारना। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है। जब रोगन तुझको घेर लिया, फिर पछतावे क्या होवत है। तुझको घेर लिया, फिर पछतावे क्या होवत है। नादान भुगत अपनी करनी, रोगी रोग में चैन कहाँ। भुगत अपनी करनी, रोगी रोग में चैन कहाँ। जब रोग की गठरी शीस पड़ी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। Night spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound, in the arms of solitude. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान का दीप जलाए के
पहुंच गए सुरधाम। श्री स्वर्गीय प्रकाश लाल जी को कोट नवाज प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। सब लोग अब इसमें अपना श्रद्धा सुमन अर्जित करें। एक एक लोग साइड में आते जाओ। एक एक फूल के नाम दो। इधर देखते रहें। Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars. हमें तार दे माँ, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट पर सजाजे। मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। Stories that linger on the breath of the breeze. प्रकाश लाल जी है जो ऐसी छाप छोड़ गए हैं कि वो अमर हो गए हैं, और ये जो जो समय बीतता जाएगा वो और जिंदा होते चले जाएंगे और उनका प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। तो उनके बारे में, श्रद्धेय प्रकाश जी के बारे में श्रीमती अमृता तिवारी जी केंद्र प्रमुख उनका परिचय बताएंगी। आ जाइए। 70,000 शरणार्थियों को लेकर के आए थे, इन्होंने दिल्ली में बसाया था। पेशावर से आए थे। ये हाँ केंद्र प्रमुख। श्री प्रकाश लाल जी की श्रद्धा सुमन को कोटि कोटि नमन हमारे। तो ऐसे दीप ज्योति हैं जो प्रकाश भी छोड़ गए हैं। कि पुण्यतिथि पर हम उनका ध्यान करते हुए उनका नमन करते हैं। जोर से बोले। 23 जुलाई को भारतीय योग संस्थान की श्री प्रकाश लाल जी की पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने दीपक स्वयं बनो, उनका यही कहना था, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने चरितार्थ किया, स्वागतम धन्य श्री प्रकाश लाल जी ने अपना दीपक स्वयं बनकर लाखों जीवन प्रकाशित किया। उनका जन्म 1 मार्च 1921 को सरगोसा पाकिस्तान में हुआ था। उनकी माता का नाम रामबाई तथा पिता का नाम श्री ज्वालादास था। जब वे केवल 6 महीने के थे, पिता का साया हुआ।
उनका बचपन उत्साहपूर्ण रहा। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने बैंक में नौकरी की। 26 वर्ष की आयु में उनकी शादी। सुश्री कृष्णा जी के योग से शिक्षण दिया जाए। आज भी संस्थान इस परंपरा का पालन कर रहा है। कुछ अनूठी समस्याओं उन्होंने शुरू किया। परंपराओं को, जैसे कि राजनीति, गुणदम के लिए कोई संस्थान नहीं। माला पहनना उन्हें प्रिय न था। उपहार व परिश्रमिक लोग उनके नियमों के विरुद्ध। वे श्रद्धा ऊर्जावान रहते थे। उनका मनोबल, वाणी व ओज, चेहरे की मुस्कान, मानव कल्याण की भावना तथा उनके व्यक्तित्व को शिव शक्ति के गुण सदा बने रहते थे। वह अल्पभाषी, संघर्षशील, धैर्यवान, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाले, ईश्वर में अटूट निष्ठा रखने वाले, आत्मचिंतन करने पर बल देने वाले, जो गृहस्थ सन्यासियों के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प थे। निष्काम सेवा, बीजारोपण उन्होंने साधकों में किया। जीवों और जीवन दो आधार पर जीने की प्रेरणा दी। उनका जीवन, उनके विचार व आदर्श हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनका अंतिम का यही नारा है, जियो और जीवन दो। हमारे नए सदस्य जो अभी 15 दिन से ऐड हुए हैं आज कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार। आज श्री प्रकाश लाल जी लाल जी की स्मृति दिवस पर एक योग पर एक छोटी सी कविता मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। शुरू करता हूँ। योग है जीवन का अनुपम उपहार, तन मन को करता है यह साकार। हर सुबह जब सूरज मुस्काए, योग से दिन की शुरुआत हो जाए। सांसों की लय, मन की शांति, योग से मिलती सुखद संतुष्टि। आसन प्राणायाम का अद्भुत मेल, तनाव मिटे, मन हो निर्मल और खेल। ध्यान लगाओ, चित्त को साधो, हर चिंता से खुद को आजाद करो। योग सिखाए संतुलन का मार्ग, स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन का भाग। रोग दूर भगाए, शक्ति बढ़ाए, योग अपनाओ, जीवन महकाए। हर उम्र के लिए है इसका संदेश, योग से जीवन बने विशेष। तो आओ मिलकर योग करें, स्वस्थ खुशहाल जीवन की ओर बढ़ें। भारत की इस अमूल्य धरोहर को अपनाएं, हर दिन योग से जीवन सजाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्लैपिंग करो, ये सब करे भाई, योग करे, योग करो, रोज करो। योग करे भाई, योग करे। रोज करे भाई, रोज करे। धन्यवाद। चलो सर, और आज सौभाग्य से थोड़ा समय है, इसलिए प्रकाश जी की पुण्यतिथि पर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि करते हैं। उनका जो सपना है योग का विचार के साथ हमें उस पर जो भी हमारी क्षमता है, मैंने एक योग पर उसका इतिहास, थोड़ा सा उसके जो अंग है उसको एक संकलित करने का प्रयास किया है। तो मुझे सुनिए। जब आदि योगी हिमालय पर वे ध्यानस्थ, समय के साथ बीते असंख्य सूर्योदय और 23 सूर्यास्त। अचंभित हो पहुंचा वहाँ जन समुदाय जो भी था निकटस्थ। प्रकाश पुंज की निसर्ग आभा को देखा मदमस्त। अलौकिक छटा व दिव्यता से जो जन आश्वस्त हुए, वहाँ वे जो भी लोग थे कि अलौकिक छटा व दिव्यता से जो जन आश्वस्त हुए, संसार में महान सप्त ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आदि योगी ने सबसे पहले जो योग के बारे में बताया, शिक्षा दी, वो सप्त ऋषियों को दी कि अलौकिक छटा व दिव्यता से जो जन आश्वस्त हुए, संसार में महान सप्त ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। आदि योगी से शिक्षण लेकर योग विद्या में पारंगत हुए। दक्षिणायन के साथ 21 जून की संपत्ति शिक्षा के प्रसार में प्रवृत्त हुए। धीरे धीरे समस्त आर्यावर्त में योग रूपी वृक्ष फलित हुआ। 21 जून दक्षिणायन के साथ विश्व योग दिवस के रूप में प्रचलित हुआ। संपूर्ण योग शास्त्र 4 भागों में विभाजित हुआ। संपूर्ण योग शास्त्र 4 भागों में विभाजित हुआ। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग व राजयोग के नाम से अंकित हुआ। सांसारिक वस्तुओं इत्यादियों से पूर्णतः परक। कर्मयोग वर्तमान, भूत और भविष्य के कर्म फल पर आधारित है। यदि इसको हम सरल भाषा में समझना चाहें तो कर्मयोग वर्तमान, भूत, भविष्य के कर्म फल पर आधारित है। भक्ति योग तपोबल की ऊर्जा
को ईश्वर को समर्पित करता है। ज्ञान योग में वैदिक ग्रंथों उपनिषदों का अध्ययन है समुचित, राजयोग में पूर्णता स्वावलंबन मगर निरंतर अभ्यास एवं अनुशासनोचित, और जो हम करते हैं वो राजयोगी है। राजयोग का प्रचलित नाम हुआ है अष्टांग। ये जो अष्टांग योग है 8 चरणों में विभक्त, इसे सुगमता से अपनाते हैं सभी लोग। यम नियम आसन प्राणायाम सभी भगाए रोग और व्याधि। यम नियम आसन प्राणायाम सभी भगाए रोग और व्याधि। प्रत्याहार धारण ध्यान और अंतिम पड़ाव कहलाए समाधि। यम का अभिप्राय है सामाजिक नैतिकता, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की बड़ी मान्यता। नियम व्यक्तित्व की कसौटी। नियम व्यक्तित्व की कसौटी है, सदाचार का इसमें विधान। शौच संतोष तप स्वाध्याय और अपेक्षित है ईश्वर प्रणिधान। आसन शरीर के आरोग्य के लिए अति महत्वपूर्ण। आसन शरीर के आरोग्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर के बिना ध्यान और समाधि की यात्रा अपूर्ण है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करने की साधना है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करने की साधना है। शरीर को ऊर्जावान बनाकर मन की शांति की स्थापना है। प्रत्याहार का अभिप्राय ज्ञानेंद्रिय पर नियंत्रण है। प्रत्याहार का अभिप्राय ज्ञानेंद्रिय पर नियंत्रण है। काम क्रोध लोभ और मत्सर मोह और मत्सर जैसे विकारों का चेतना के आगे समर्पण है। धारणा प्रत्याहार की जीत व चेतना को स्थापित करता है। धारणा प्रत्याहार की जीत व चेतना को स्थापित करता है। आज्ञा चक्र इसका सिंहासन, योग योगेश्वर का ध्यान केंद्र है। आज्ञा चक्र इसका सिंहासन, योग योगेश्वर का ध्यान केंद्र है। धारणा को आयाम देना ध्यान है। धारणा को आयाम देना ध्यान है। ज्ञानेंद्रियों के वशीकरण की निरंतरता ध्यान है। सांसों को नियंत्रित कर मन को अंतर्मुखी करना ध्यान है। समाधि है। समाधि आत्मा और परमात्मा की साम्य की परम स्थिति है। भौतिक जगत की बाधाओं से शरीर एवं चेतना को पूर्णता मुक्त करने की परिस्थिति है। भौतिक जगत से की बाधाओं से शरीर और चेतना को पूर्णता मुक्त करने की परिस्थिति है। सर्वेशु बहुत सुंदर। ये तो है योग पर। और बस एक छोटी सी कविता जो कि मेरी आपकी सबकी ललित किशोरावस्था में हमारी जैसे लोग जिनके बच्चों की शादियां हो गई हैं और हमसे भी कुछ लोग सीनियर हैं, तो किस तरह से जो जनरेशन गैप है वो एक पारिवारिक रिश्तों पर एक संकट है, उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। जैसे हमारे मोबाइल में दुनिया भर के ऐप होते हैं, तो मैंने कल्पना की है कि क्या काश ऐसा भी एक ऐप होता कि जिससे हमारी समस्या दूर हो जाती है। तो सुनिए, काश बने ऐसा एक ऐप मिट जाए जनरेशन गैप। काश बने ऐसा एक ऐप मिट जाए जनरेशन गैप। परिवार के दो पीढ़ी के मध्य विचारों का टकराना, बातचीत की कमी, बहस का हर टॉपिक पर मिट हो जाना, जीवन मूल्यों के अंतर का उभर के हर पल सामने आना, प्रेम स्नेह में पदे हुए रिश्तों का युक्ति का पल जाना। एक और संस्कारों के मजबूत रस्सी, जहाँ तक माँ बाप तीस संस्कारों की बात करते हैं, एक और संस्कारों की मजबूत ये रस्सी, वहीं दूसरी ओर टकों की खनखन और लालच की रस्सी, टकराएं दोनों तरफ का खेल कुछ रस्सा कसी। फिक्र नहीं एक दूसरे की ये बात नहीं, ऐसा नहीं है दोनों एक दूसरे की फिक्र नहीं करते, कि फिक्र नहीं एक दूसरे की ये बात नहीं, फिर क्या वादा दोनों करते एक साथ नहीं। खटपट रिश्तों की मजबूरी में अपनाती मौन की भाषा, आज नहीं कर निकलेगा हम, रहती है हर पल ये आशा। बात बात में होती ये तकरार, कभी ना बाज है आती, फिक्र दो एक दूसरे की मिलना भी चाहे इस पर हो जाती। पीड़ित है रिश्ते इससे लगता है रोगे लाइलाज, पर दिल कहता है निकलेगा इसका भी एक दिन इलाज। पोषित होती बचपन में तकरार है अक्सर, प्रवेश करे ये जो क्या होता है हम बच्चों में ना, सास बहू के रिश्ते को दूषित कर देती, सास बहू के रिश्ते को दूषित कर देती, समझ आपसी दोनों में कम कर देती, रिश्तों की अदला बदली को समझ ना आती। सास जो करती बहू आज ये समझ न पाती, कि रिश्तों की अदला बदली को समझ ना आती। सास जो करती बहू आज ये समझ न पाती, रौब जमाने वाले वायरस से वो संक्रमित हो जाती। कि सास जो करती बहू आज ये समझ न पाती, रौब जमाने वाले वायरस से वो संक्रमित हो जाती। प्रेम भाव को दांव पे रख मतभेद को है वो गले लगाती। बहू भी ना समझी के पंख लगाकर उड़ती, माँ जैसी सासू माँ है फिर क्यों कर उड़ती। पापा जी की टोका की सह जनाती, ससुर जो टोके एक बात को सह नहीं पाती। बड़ों की पिट को इग्नोर, जैसे हम अस्सी मर्जी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर चीज़ का एक एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट से पूछा अब क्या हल है इसका, बोला भाई मर्ज बड़ा ही दुष्कर टीका बनाने इसका है। जनरेशन गैप रोग ये बड़ा भयानक, बढ़ता धीरे धीरे ये ना कभी अचानक। तकरार बढ़े रिश्तों में यह है पहला लक्षण,
तकरार बढ़े रिश्तों में यह है पहला लक्षण, रोक सको तो रोको, ये उपचार विलक्षण। संस्कारों के साए में तकरार न टिकती, संस्कारों के साए में तकरार न टिकती। रिश्तों को जोड़े जो फेविकोल, वो न बाजारों में बिकती। ये रिश्तों को जोड़े जो फेविकोल, न बाजारों में बिकती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ये जरूरी है सर। ऐसा कोई फेविकोल नहीं, समय बहुत है। समय ज्यादा नहीं लिया और नहीं, बहुत ये तो बोलने का तो आज ही तो मौका मिला है, बाकी दिन तो आपने अपने विचारों में ना गृहस्थी को भी यहाँ पे व्यक्त करा, वो बहुत अच्छा करा। वो फैमिली का तो जो गृहस्थी ही मेन होती है जीवन, इंसान के जीवन में गृहस्थी मेन होती है। आज की इस पुण्य स्मृति पे मेरी याद आता है योगेश्वर देवों के देव महादेव शिव जी को प्रणाम करता हूँ। और जो योग को पृथ्वी पर लाए महर्षि पतंजलि, उनको भी मैं इजाजत। ये योग एक परिवार जिसकी आधारशिला केवल 4 स्तंभ, सत्य, प्रेम, न्याय, त्याग, ये 4 स्तंभ शिला हमारा योग परिवार, जिससे हम जुड़ के रहते हैं। सत्यता ये है कि हमें सुबह 5 बजे से 6 बजे तक यहाँ जो भी करा लीजिए तो प्राणायाम प्राणों को बंद करें, शंख मुद्रा बनाएं और ओम का उच्चारण करें, घोड़े की तरह गुंजन करें। राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, कलकत्ते में रहती है और रो रही थी कि मेरे 2 बच्चों का क्या हो गया। पूरा फुल बॉडी चेकअप हो गया, ठाकुर जैसे आपकी लड़की का फुल बॉडी चेकअप हो गया, दर्द नहीं जा रहा था शरीर का, डॉक्टर कोई बीमारी नहीं बता रहा, गोली दे देता था। अब मेरे को फ़ोन कर रही है कि मैं क्या करूं। मैं कहा भाई देखो बीमारी कोई नहीं है तब तो मेरे से मिलो, और बीमारी है तो दवा कराओ, क्योंकि बीमारी ठीक नहीं होगी बगैर दवा के। उन्होंने कहा नहीं कोई बीमारी बता ही नहीं रहा डॉक्टर। हमने कहा आप योग से जुड़ जाओ। कौन कौन सा योग? उनका ना कौन कौन सा नहीं, टोटल। ये नहीं कि एक बीमारी के लिए एक और एक बीमारी के लिए, टोटल आपको जो है खड़े होकर उठ के बैठ के। और भाई साहब मैं 2 घंटे क्लास लेता था 4 से 6 बजे तक शाम को,
और भाई आज की तारीख में सिर्फ विद इन 1 वीक पूरा शरीर का पेन उसका खत्म हो गया है और दवाई को भी एक तरफ रख दिया। और अब कान पकड़ रही है कि भाई मैं और कुछ करूँ या ना करूँ, मैं योग तो करूँ। मतलब रो रही थी कि मेरे 2 छोटे बच्चों का क्या होगा। और 1500 रुपये रोज का फिजियोथेरेपी का दिया उसने। उससे काय करते थे ठीक हो जाता था। तो ये तुरंत लाभ हुआ है लाभ इसका साहब। ये तो रोग नहीं, स्लो प्रोसीजर है। देखो हाँ। कितना हुआ है। हमसे अच्छा ये करती है। पैरालिसिस हो गया था मैंने पहले 18 में। हाँ 2018। लेकिन योग हमने करते तो थे घर में, लेकिन मतलब पूरा नहीं होता तरीके से नहीं। ये हुआ तब से पूरा 1 घंटे कर रही हूँ, एकदम सब शरीर पूरा फिट और शुगर का भी था सब ठीक। करने से पूरे दिन हमारी बॉडी फुर्ती में रहती है और हमको कोई भी विकार किसी भी तरह का घेर नहीं सकता। हम परमानेंट योग करेंगे तो योग में जरूर आना चाहिए। बहुत बढ़िया है योग। आप योग में चलना। तो मैंने कहा चल बैठ के देख लूंगी, अगर नहीं होगा तो वापिस आ जाएंगे। बोलो ना सही से बोलो। एंजाइटी की प्रॉब्लम। हाँ एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे कोरोना के टाइम पे। तो उसमें 6 मंथ मेरे ऐसे गए, बिल्कुल ही मतलब अंदर घबराहट, बेचैनी अंदर से बहुत ज्यादा था। मैं योग से जुड़ने के बाद मेरी एंजाइटी खत्म हो गई और बॉडी में जो भी स्ट्रेस थी वो भी खत्म, मतलब आप वो हुआ। सारा पेन बहुत ज्यादा रहता था। थोड़ा सा कभी कभार जो है, इसलिए हम 4 साल से जुड़े हुए हैं। 40 संतों के साथ रहते थे। एक आत्मा नंदगिरी थे योगीराज, और बहुत बड़े योगी थे वो भी। और रामानंद जी है जिनसे पहले थे, और वो मेरी किताब सरोजी के भी पास है। वो खुद थे, अब भी है। 4-4 दिन 5-5 दिन मैंने 3-4 साल लगातार उनका योगा अपने यहाँ कराया है, बुला करके। और उनके साथ में संत भी काफ़ी 30-35 संत सत्संग हुआ, फिर मान लो योग कराते थे। और वो भी आज भी हम पे अब भी किताब है। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। कुछ किताबें सरोजी के पास है आसनों में, जब कितने आसन हैं उसमें, रंगीन आसन है, सारी दवा है। आत्मानंद गिरी योगी राज सुनते। हाँ, तो हम तो सब लोग जुड़े हुए हैं कहीं नहीं से, यही नहीं लोग। पर न तो कोई रोग हुआ न हुआ, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। बहुत बढ़िया। जैसे कोई रोग होता तो उससे फायदा फायदा हुआ कि नहीं। पैर से जुड़े हुए। हाँ तो रोग आने नहीं दिया ना आपने, रोग आने नहीं दिया। योग रोग को ठीक नहीं करता, रोग को आने नहीं देता। बैरिकेटिंग कर दी पहली बैरिकेटिंग कर दिया। 3 की बात है, मैं 9th क्लास में जब था, तो उस टाइम हमारा एक ऐच्छिक जो सब्जेक्ट होता है वो था योगा। तो योगा हम जब करते थे तो तब सिर्फ बस एक सब्जेक्ट है, उससे ज़्यादा कभी सोचा नहीं। और उसके बाद 2 साल 9th और 10th में रहा, और उसके बाद तो उसको भूल गए। अभी पिछले लगभग 10 सालों से यहाँ तो सेक्टर में तो लगभग 2.5-3 साल ही हुए, लेकिन पिछले 10 सालों से योगा को जब काफ़ी सारी जो बीमारियाँ धीरे धीरे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, तो कई सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो दैनिक जो हमारी दिनचर्या से संबंधित होती हैं। वो उनके लिए आप कितनी बार डॉक्टर के पास जाओगे, क्या कुछ कहोगा, एक दवाई खाओगे, उसका जो साइड इफेक्ट होकर के दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उसका जब समाधान कहीं नहीं निकला तो अपने आप घर में योग करना शुरू किया, और उस योग का लाभ इतना कि मतलब 10 में से सिर्फ 1 बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। 10 में से 1 बार ऐसा होता है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा सारी चीज़ें अपने आप हम नियंत्रित कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। इतने पुराने गाँव है लोग, ये 9-10 से जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारी भी तो मेरा अपना मानना है कि जितने भी लोग हैं उनको योगा को अपने जीवन में एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। अपनी दिनचर्या में जहाँ भी हो वो योगा करें, योग करते रहें और निरोग बनते रहें। धन्यवाद। मेरा अनुभव है, मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा था, मैंने 15 प्लस था। तो यहाँ पे आने से मैंने 3-4 साल योगा अच्छे से कराया है, रेगुलर क्लास ली, तो मेरा यहाँ पे थायराइड क्लियर हो चुका है। और मुझे प्रॉब्लम आने लगी थी थोड़ा गले की भी, वो भी मेरी ठीक हुई है। और मुझे बोला गया था कि मेरा शुगर भी बॉर्डर पे है,
अब मेरा शुगर लेवल एकदम कंट्रोल, बॉर्डर से पार नहीं कर पाया। योगा करने से मुझे सच में ही बहुत लाभ हुआ है और मैं चाहती हूँ सब लोग यहाँ पे आएँ और योग करें, अपने आप को स्वस्थ करें। योग करना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम पे आ जाओगे तो आप अपने लिए ही आओगे और अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन हम अपना जो जीवन है ना सबके लिए समर्पित कर रखते हैं। लेकिन अगर हमें मौका मिल रहा है यहाँ पे 5 बजे से 6 बजे आने का, तो मैं अपने सभी सेक्टर वासियों से एक निवेदन करती हूँ, प्लीज़ सब यहाँ पे आएँ, योगा करें, क्योंकि अपने लिए भी 1 घंटा आप निकाल सकते हो ना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन निकालना आपको खुद होगा, कोई और आपको नहीं बोल सकता। आपको खुद ये महसूस होना चाहिए कि योगा मेरा जीवन बनाएगा, फिर मैं अपनी फैमिली को कुछ चीज़ें अच्छी दे सकती हूँ, क्योंकि जो ज्ञान हमारे पास होता है हम अपना वही शेयर करते हैं समाज में। तो अपने विचार एकदम पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव विचार रहेंगे तो आप दूसरों को पॉजिटिव चीज़ें दोगे, विचार दोगे और सोच दोगे। तो यहीं पे समापन करती हूँ अपने विचारों का। थैंक्स। श्री प्रकाश लाल जी को कोटि कोटि नमन, जिनकी प्रेरणा और जिनके उससे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये हम करीब 20-22 साल के थे तो हम तब से करते हैं। अब देखिए जो 70 साल के होने 20-22 साल के थे तब से कर रहे हैं। हाँ, जब वहाँ पे हमारे कानपुर में थे तो उस समय नारदानंद सरस्वती का से नेमिशानंद से आया करता था, तो वहाँ से वो कैलेंडर एक लिया था हमने। उस कैलेंडर को देख के ही करते थे। उसमें पहले कोई डिजिटल हुआ नहीं करता था, तो उसको ही देख के काफ़ी समय तक किया। फिर बीच में छूटा, फिर बीच में करना शुरू किया। फिर जब नोएडा में आए तो वो ये भारतीय योग संस्थान से जुड़े थे और वहाँ करीब 5 साल हमने इस योग से किया। फिर उसके बाद यहाँ जब जीवन में आए हैं तब से फिर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। योग एक ऐसी शिक्षा है जिसमें पैसा नहीं लगता और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। और एक समय निर्धारित है जो हम 5 से 6 बजे तक यहाँ आकर योग करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, शरीर स्वस्थ रहे और हम योग करें, निरोग रहें। करें योग, रहे निरोग। बहुत बढ़िया। ईश्वरीय काम है ये, ईश्वरीय काम है। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं जो हम समाज को, परिवार को, देश को ये कहते हैं कि भैया तुम स्वस्थ रहो। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ भारत है, और स्वस्थ भारत है तो समृद्ध भारत है। और उसी भारत के अंदर हम आते हैं। जब भारत समृद्ध है तो हम भी समृद्ध हैं। और यही एक बार पुनः सच्ची श्रद्धांजलि, इसका पूरा तन मन से प्रचार प्रसार किया जाए और समय दिया जाए। और ये 24 घंटे में 1 घंटा यही आपका है जो आप अपने लिए करते हैं। बाकी 23 घंटा हम समाज के लिए करते हैं। तो पहले अपना करें फिर समाज करें। आप ठीक हैं तो समाज ठीक है। इसी के साथ आज की श्रद्धांजलि सभा को सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयि वन्दना मर्तो मोक्षीमामृतात्। तो फ्रेंड्स, आज हमारा योगा का समापन हो चुका है और हम यहीं पे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सब योग से जुड़े, जियो और जीवन दो, ये हमारा नारा है। योग रहे निरोग। हाँ, एक ये भी है और एक है जियो और जीवन दो। तो दोनों को आप अपने जीवन में धारण करें और योग से जुड़े। जितने मेरे सेक्टरवासी हैं, जितने मेरे फ्रेंड हैं, जितने भी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग योगा को करो, क्योंकि योगा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और दवाई से ज़्यादा योग काम करता है। ये ध्यान में रखना, योग करना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी जड़ी बूटी हमारे लिए कि अगर हमने इसे धारण किया तो हमारे लिए लाभदायक है। तो ये हमारे साथ योगा ग्रुप है। अभी हमारे स्पीच चल रहे हैं तो भाई टाइम नहीं है मेरे पास, मैं घर जा रही हूँ। तो भाई इस ब्लॉग को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना मेरे चैनल को। बाय बाय। आप भी कुछ कहेंगे कि आप